Hello everyone, welcome to Sunya IES and we have reached to our lecture number 6, that is chapter 6 on reform movements in India. Yes guys, अपनी series चल रही थी that is on completing modern history through the most recommended book that is Spectrum. Until now आप लोगों ने मेरे 5 चैप्टर्स देखे होंगे. आई होप आपको कनेक्शन बना होगा, एक हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, आपका एक आइडिया फ्रेम आउट हुआ होगा कि यार हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या हमें मेन पॉइंट्स को ध्यान में देना है. हमने हर पैराग्राफ से जो भी स्पेक्ट्रम में लिखा है उसके थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एमसीक्यू फॉर्म कर रखे हैं. अभी तक आपको पता चल गया होगा. और जो न्यू है डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, आई वुड जस्ट आस्क देम टू रिविजिट ऑल द वीडियोज, नॉट रिविजिट बट एक बार आप लेक्चर नंबर 1 से देखिए, क्योंकि वी हैव टॉट इन कनेक्शन, एवरीथिंग इज इन कनेक्शन. और बिफोर स्टार्टिंग अभी मैं आपको रिवाइज भी एक बार रिकैप करने की कोशिश करेंगे हमने क्या क्या देखा है. तो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार प्रीवियस वीडियोस भी देखें और एक बार ये भी देखें कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा है. एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मोर वीडियोज लाइक दिस एंड अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स. लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट सी हमने क्या क्या पढ़ा है. So in chapter number 1 we saw that advent of Europeans, right? तो हमने यूरोपियंस में देखा यार, यूरोपियंस आने शुरू हो गए थे हमारे 1498. एक हमने टाइमलाइन याद रखने की कोशिश करी थी. पोर्टुगीज आए लगभग 1500 तक, 1600 तक, 100 साल तक इनके पास था एवरीथिंग टू स्टेब्लिश दमसेल्फ एज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री और यू कैन से पॉलिटिकल पावर. तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज खोली फॉर ट्रेड पर्पज. उन फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन किया. देन पॉलिटिकल पावर और लोकल पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करी. पोर्टुगीज के हमने सारे रूलर्स गवर्नर्स देखे, इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज देखी. पहली फैक्ट्री कैलिकट. ऐसे करके हमने 3C देखे थे, कैलिकट, कोचिन, कैननौर. आई होप यू रिमेंबर. देन वी मूव्ड ऑन टू 1608. जेम्स हॉकिन आए एंड इन्होंने जहांगीर के कोर्ट में आए, ये देखने की कोशिश करी. 1613 में इंग्लिश ने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई सूरत में. देन हमने इनके बाकी ट्रेडिंग सेंटर्स देखे. ऐसे ही करके हम देन वी मूव्ड ऑन टू डच. मसूलीपट्टनम इंपॉर्टेंट साइट. डेन्स. एंड देन आखिरी पावर, यूरोपियन पावर वाज फ्रेंच, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे जो पावर के लिए. और इंग्लिश एंड की फाइट हुई एंड बैटल ऑफ वैंडीवॉश दैट टर्न्ड आउट इनटू 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हुई, जिसने फ्रेंच का नामो निशान मिटा दिया एंड इंग्लिश को, इंग्लिश की पावर, इंग्लिश मेन होल्ड रखने लग गए थे उसके बाद से. देन वी सॉ इन चैप्टर नंबर 2, ये हमने पूरा डिस्कस किया था, एक रिकैप ले रहे हैं हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. जैसे ही ये ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट करने शुरू किए तो उस वक्त कंडीशंस क्या थी, मतलब कौन कौन रूल कर रहा था, कहाँ कहाँ क्या किए. तो हमने देखा यार सक्सेसर स्टेट्स आ रहे थे. दैट मीन्स बंगाल अलग हो रहा था, अवध अलग हो रहा था. हमने देखा इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहे थे, मैसूर, राजपूत स्टेट्स. हमने देखा न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन हो रही थी. दैट इज ये जाट वाला एरिया आ रहा था. एंड आपने देखा होगा सिख वाला एरिया आ रहा था. मराठाज एक प्रोमिनेंट पावर बनते हुए आ रहे थे. और फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में इनको एनेक्स करवाया, दैट इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. राइट, ये हमने एक्सपेंशन और वो देखा बिफोर, मतलब यहाँ पर कैसे इन्होंने सारी, हमने बंगाल को देखा कैसे कॉन्क्वेस्ट किया. देन हमने मैसूर को देखा, देन मराठा को देखा, देन सिंध, देन पंजाब. और इनकी इंपॉर्टेंट बैटल्स को लर्न करने की कोशिश करी एमसीक्यू के थ्रू. एमसीक्यू के थ्रू हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड 3 एंग्लो मैसूर वॉर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर. सिंध को 1843 हमने टाइमलाइन देखने की कोशिश करी. देन इन चैप्टर नंबर 4 हमने ये देखा जब ब्रिटिश आ गए थे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इनके रेवेन्यू सेटलमेंट्स की वजह से. चैप्टर नंबर 4 में वी सॉ, जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ, व्हाट वी सॉ इन चैप्टर नंबर 4, वी सॉ कि इनकी पॉलिसीज की वजह से रिजेंटमेंट शुरू हो गई थी यार. बिफोर 1857 हमने याद रखना है बेंचमार्क है, दैट इज फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. कोई को स्कॉलर बोलते हैं 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इंडिया के अलग अलग पॉकेट में, एक सेकंड, इंडिया के अलग अलग पॉकेट्स में वो सब होने लग गया था.
रिवोल्ट्स होने लग गए थे। तो हमने देखा कि पीपल की रिजेंटमेंट किस तरीके से निकली। एक सिविलियन रिजेंटमेंट निकली, एक ट्राइबल्स निकली, एंड थर्ड वन इज मिलिटरीली रेजेंटमेंट्स निकली इन लोगों की। सिविलियंस में हमने देखा पीजेंट्स की, हमने देखा पीजेंट्स की निकली, एंड जमींदार्स की, डिपोज रूलर्स की, अलग अलग पॉकेट्स में हमने देखने की कोशिश करी, राइट। तो आप देखेंगे कि बंगाल में हमने सन्यासी से शुरू किया था, हमने कच्छ पढ़ा डिपोज रूलर के उसमें, हमने यहाँ पर इन रीजन्स में देखा, हमने अहोम रिवोल्ट देखा, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवोल्ट को देखा और एमसीक्यूज की फॉर्म में लर्न करने की कोशिश करी। यही हमने देखा फिर कैसे चैप्टर नंबर 5 में कैसे अपना रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा। हमने उसके पॉकेट्स देखे, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स देखे, जगदीशपुर, बरेली, कानपुर, दिल्ली, झांसी, इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स देखे हमने, कुंवर सिंह, खान बहादुर एंड तांत्या तोपे, नाना साहिब। ये सब हमने देखने की कोशिश करी, हमने लर्न करने की कोशिश। हमने ये भी जाना कि यार सिर्फ डिस्पर्स क्यों था ये, जहाँ पर पहले रिवोल्ट हो रहा था इन रीजन में क्यों नहीं रिवोल्ट हुआ वापस से, क्योंकि यहाँ पर लोग तो परेशान थे। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि ब्रिटिश इनको बुरी तरीके से सप्रेस कर चुके थे, कहीं सप्रेस कर चुके थे, कहीं इन्होंने कंसिलिएशन कर ली थी, दैट मीन्स पीसफुल ट्रीटी साइन कर ली थी। तो इन रीजन में शांति बनी हुई थी, लोग डर रहे थे कि यार दोबारा आएंगे, दोबारा वो होगा, हमें रिप्रेशन की वो करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स का वो सहना पड़ेगा। तो 1857 में इसीलिए 1857 अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू कि एक सक्सेसफुल, कोई बोलता है ये सीड मूवमेंट था, दैट अगर ये नहीं होता तो इस चीज़ ने ही एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जगाया लेटर ऑन। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ यार। हमारे पास क्या होता है कि एमसीक्यूज के थ्रू ये रिवीजन सीरीज है, आपने एक बार पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था पढ़ने की कि कैसे पढ़ना है आपको। आपने 1 घंटा खुद पढ़ी और 1 घंटा ये एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप नहीं है समझाने का, हम एमसीक्यूज के थ्रू ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिफॉर्म्स देखेंगे डिफरेंट। तो रिफॉर्म्स में हमने यही देखना है यार, हमारा मेन पर्सपेक्टिव फॉर प्री ये होना चाहिए दैट इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनके क्या मतलब रिफॉर्म्स थे। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलग अलग पॉकेट्स में, इंडिया के अलग अलग पॉकेट्स में क्या आ रहा था, कैसे कैसे रिफॉर्म्स और कौन कौन थे। ज्योतिबा फुले, नीचे नायकर, यहाँ वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, साउथ वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, ये हम सब कवर करेंगे, ठीक है। इस रिफॉर्म्स में आपको बस ये ध्यान में रखना है, जितना एमसीक्यूज में हमने वो करवा रखा है ना, वो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए यार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी आपको काफ़ी लंबा पड़ा होगा कि यार इतने सारे नाम और इतने सारे ईयर्स, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इस एमसीक्यूज के थ्रू करी हैं। और एमसीक्यू करने का मेथड वही होगा यार, पॉज करिए, एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये लेक्चर, और उसके बाद आप एक बार ये सुनिए और एक्सप्लेनेशन सुनिए। So the main objective of the institutional arrangements by J.E.D. Bethune, J.E.D. Bethune 2021 का प्री क्वेश्चन उठा के देखिए। ये कॉलेज के सेक्रेटरी कौन थे, ये क्वेश्चन आ रखा था और 4 ऑप्शन थे, ठीक है। आपको याद भी आ गया होगा। इन कैलकाटा इन 1849 वाज, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का। सो आपने पढ़ा होगा कि प्रोपोगेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चरल एलिमेंट्स, ये तो किसी भी उसका हमारे सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्टर्न कल्चरल एलिमेंट्स को हम प्रोपोगेट करेंगे तो ये तो बहुत अब्जर्ड होती है। यूपीएससी भी ऐसे कभी कभार ऑप्शंस देती हैं। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपको ये याद आएगा, क्या पता यार इस स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव था मे बी ये होगा कि सारे सोशल स्ट्रेटास को हमने पढ़ाई करवानी है, जो भी कितने भी ग्रुप्स हैं, सोशल कास्ट हैं जो भी। तो आपको लग सकता है ये हो सकता है वुमेन एजुकेशन, आपको ये भी लग सकता है हाँ यार सोशल रिफॉर्म का ये भी हो सकता है, इवोकिंग अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडिया। तो तीनों पॉसिबल है, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कलकत्ता में 1840s एंड 1850s में क्या चल रहा था। अदर देन पीपल्स रिजेंटमेंट, कुछ एजुकेटेड लोग जो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, जिनके अंदर सेंस ऑफ, अगर आप उस टाइम में होते और आपकी एजुकेशन भी ऐसी होती तो आप भी इन्हीं लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं इन सब हकों के लिए, समझ रहे हैं। और अगर आप नीचे उसके पीजेंट्स होते या फिर आप जो रूरल सोसाइटी से अपना बैकग्राउंड रखते इस टाइम पे, तो आप ये सब चीज़ें शो कर रहे होते, रिवोल्ट, आप रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते, रिजेंटमेंट शो कर रहे होते किसी तरीके से, समझ रहे हो। अपने को रख के देखिए आप किस फेज में क्या कर रहे होते हो उस टाइम पीरियड पे। तो एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी पावरफुल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। एंड J.E.D. बेथुने,
जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुने, ये इनका फुल फॉर्म है। नाम रखने की, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आई वाज टेलिंग यू तो सो दैट थोड़ा बहुत आपको पता चले। तो इन्होंने 1849 में गर्ल्स स्कूल खोला, स्कूल, जिसमें शुरुआत में कुछ 27 to 30 गर्ल्स ने एनरोल किया था। कितना प्रोग्रेसिव मूवमेंट था वहाँ के लिए। और लेटर ऑन 1870s में इसको कॉलेज बना दिया गया था। तो मेन इनका सेंस था वुमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉयज एफर्ट्स टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म। राजा का टाइटल किसने दिया था? आई होप यू रिमेंबर, ये हमने करा था अपना लेटर मुगल्स जब पढ़ा थी हमने। अकबर टू। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राम मोहन रॉयज एफर्ट टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। He cited sacred texts to prove that no religion sanctioned the practice of sati. He condemned oppressive practices of Bengali zamindars and demanded abolition of taxes on tax-free lands. He demanded a reduction of export duties on Indian goods abroad. तो ये सोशल रिफॉर्म में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज आप हटाना चाहते हो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में नहीं आएगा। सोचो थोड़ा सा, मतलब ऐसे सोचना होता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट तो आपको सही लगेगी, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चलेगा। ही डिमांडेड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ये भी सोशल में आता है क्या? थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ कि क्या पूछा गया है। सोशल रिफॉर्म, विच ऑफ द अबव इंडिकेट द वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो यार आपको यही देखना है कि यार ठीक है कि भाई सीक्रेट टेक्स्ट ये तो बिल्कुल सही है, आपको वन तो श्योर हो, तो वन तो हर किसी में ही है। ठीक है, फिर आपने देखा यार कि कंडेम्ड ऑपरेसिव बंगाली जमींदार, करेक्ट। इसको आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में नहीं देख सकते। सोशल रिफॉर्म्स यार ओपन बाउंड्री देखिए कि अगर इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटाई तो किसका फायदा करवाया? अपने ट्रेडर्स का फायदा करवाया, और इनका वो भला चाह रहे थे जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, जो एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं बच रहा था इनको, ये काम करने को ही नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो इंडिया की मार्केट में आ चुके थे। ही डिमांडेड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ये भी एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्टिविस्ट थे, तो इसके नाते इन्होंने ये भी किया। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं यार कि ये सब इन्होंने किए हैं। ठीक है, मेन एमसीक्यू बनाने का इसमें ये पर्पस था कि आपको ये चारों पॉइंट ध्यान होने चाहिए कि अलग अलग टाइम पे इन्होंने अलग अलग डिमांड, इनकी बहुत ही वैरिड डिमांड्स थी। ऐसे नहीं था कि एक ही फोकस था इनका कि भाई वुमेन के लिए कुछ करना है या सिर्फ चिल्ड्रन की मैरिज को बचाना है, ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत उसमें काम किया है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडिता रामाबाई रोट अ बुक, स्त्री पुरुष तुलना। ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद कर लेना। अभी मैं बताता हूँ ये सही है नहीं है। आप पहले, आई होप आपने रोक के इसको अटेम्प्ट किया होगा। इन विच शी क्रिटिसाइज द सोसाइटल इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन। एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस ऑन थियोसॉफिकल आइडियाज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू लीडरशिप फॉर इंडिया। करेक्ट पूछा है। तो आपको ये देखना है यार, ये पंडिता रामाबाई ने लिखी थी। ऐसे ही आपको थोड़ा देखना है, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी होगी? पंडिता रामाबाई ने लिखी थी। तो यहाँ आपको डाउट कर गए होंगे, तो आपको ये देखना और ये रखना है कि याद रखना है कि स्त्री पुरुष तुलना लिखी किसने है फिर। तो आपको ये याद रखना है कि यार ताराबाई शिंदे, नाम याद रखिए, ताराबाई शिंदे, पुणे में, पुणे की ये अपनी रिफॉर्मर है। इन्होंने ये लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। और ये 1880s में वुमेन एजुकेशन देखो। 1849 में एक रेवोल्यूशन बंगाल में भी शुरू हुआ था कि भाई जेडी मैथन ने अपना स्कूल खोल लिया था। उसके बाद इसे कॉलेज की दर्जा दिया गया। 1879 कह रहा हूँ। 1880s में पुणे में ताराबाई शिंदे एक एजुकेटेड वुमन थी, जो मतलब एक वो अपना ग्रेजुएशन कर पा रहे थे लोग। तो उन्होंने ये बुक लिखी जिसमें क्रिटिसाइज किया सोसाइटल इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये गलत हो जाएगा, पंडिता रामाबाई नहीं थी ये। एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस ऑन थियोसॉफिकल, ये बिल्कुल सही है। लेटर यही BHU बना हमारा 1917 कह रहा हूँ, जब गांधी जी चंपारण कर रहे थे। ऐसे करके कुछ लगा, याद रखिएगा। करेक्ट पूछा है तो बी। द एज ऑफ कंसेंट 1891 मेड इट अनलॉफुल टू मैरी अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 12। आज का क्या रूल है? न्यूज़ में बहुत चलता है। आपको याद है? याद है तो कमेंट में डालिए कि अब क्या एज है फॉर लाइक मैरिंग अ गर्ल, और कितना मिनिमम एज है। द शारदा एक्ट ऑफ 1930 रेज द मैरिज टू 18 फॉर बॉयज एंड 14 फॉर गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। 1930 की बात हो रही है। करेक्ट ढूंढना आपको।
तो हमको ये याद रखना है, ये जो अफोर्ड्स एज ऑफ कंसेंट 1891 में जो करा था ना, ये बी एम मालाबारी, ये नाम याद रखिए आप, ये है एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड। एज ऑफ कंसेंट के बाद शारदा एक्ट में इनकी एज 14 कर दी गई थी गर्ल्स के लिए। और एक और एक्ट आया हमारा जिसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से जाता है, जिसमें बॉयज़ की 21 कर दी गई थी एंड गर्ल्स की हमारी 18 ईयर्स कर दी गई थी। और अभी एक और नया आया है, वो मेरे को आप कमेंट में बताइए कि क्या है, कितना एज है अब। ठीक है, तो ये दोनों सही है, सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी। एक हमने देवी चौधरानी करके पढ़ा था, वो कौन से मूवमेंट में पढ़ा था? सन्यासी। इनके ऊपर किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन से लेक्चर में पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 4। राइट, आप देखिए मैंने पढ़ा रखा है। अभी एक और देवी चौधरानी आई, सरला देवी चौधरानी, कॉल्ड द इनॉग्रल असेंबली ऑफ द भारत स्त्री महामंडल इन 1910। भारत स्त्री महामंडल, एज इट इज याद कर लो यार एक हाथ से। द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज क्रिएटेड बाय रामाबाई शिंदे। एक और नेम रामाबाई शिंदे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन कौन से नेम हमने पढ़ने हैं। रामाबाई शिंदे, सरला देवी चौधरानी, पंडिता रामाबाई सरस्वती। रामाबाई शिंदे अलग, पंडिता रामाबाई अलग। Established the Arya Mahila Samaj, which resulted into women receiving medical education. Medical education के लिए revolution. Margaret Cousins created AIWC in 1927, which was the first women organization with an equitable approach. Correct ढूंढना है आपको। तो आपको ये एज इट इज, आई होप आपने कर लिया होगा, ये आपको एज इट इज याद रखना है यार। सरला देवी चौधरानी इज रिलेटेड टू भारत स्त्री महामंडल जो 1910 में शुरू किया गया। सरला देवी चौधरानी। रामाबाई शिंदे इज फॉर लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। रामाबाई शिंदे। और हमने एक उसमें देखा था पंडिता रामाबाई, ये ताराबाई शिंदे हैं। ठीक है, ताराबाई शिंदे और रामाबाई शिंदे में फर्क है। यहाँ पर ताराबाई शिंदे भी मेंशन कर देता हूँ मैं। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। रामाबाई शिंदे लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। पंडिता रामाबाई किससे रिलेटेड है? आर्य महिला, आर्य जहां आ जाए वहां पर पंडित महिला समाज। मार्गरेट कजन्स आर रिलेटेड टू AIWC। तो यहाँ पर जो फॉरेनर नेम मार्गरेट मार्गरेट कजन्स आ जाए तो AIWC 1920। तो ऐसा ये वाले नाम ऐसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए यार। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ढंग से देखिए। क्या क्या नाम पढ़े हमने? हमने वुमेन्स में क्या क्या देखा? हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पंडिता रामाबाई, रामाबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे, और एक हमारी देवी चौधरानी थी, कमला देवी चौधरानी। मार्गरेट। और हमने कौन सा मिस कर रहे हैं? एक पंडिता रामाबाई, रामाबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे, देवी चौधरानी ने क्या करा था इन्होंने? भारत स्त्री महामंडल। कब? 1910 में। इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। रामाबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, पंडिता रामाबाई का क्या याद है आपको? एक लीग शुरू करी थी ना इन्होंने। और ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई से आप याद रखिए। एक हमने आर्य महिला समाज किसने शुरू करी थी? मेरी में भी इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं हम। पंडिता रामाबाई देखिए, आर्य महिला समाज। ठीक है, ये देखो आर्य महिला समाज, पंडिता रामाबाई। एक हमने ताराबाई शिंदे मिस कर रहे थे ना, तारा, ये रामाबाई रानाडे। ये रामाबाई शिंदे नहीं है, रामाबाई रानाडे है। प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, रामाबाई रानाडे। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सत्य शोधक समाज। कलर चेंज कर लेते हैं, रुको।
ज्योति राव फुल्ले। सत्यशोधक समाज को आप एग्जैक्टली याद रखिए क्या चीज है। ट्रुथ, सत्य शोधक मतलब ट्रुथ सीकर सोसाइटी। Jyotirao Phule was the founder of Satyasodhak Samaj. Okay, it worked for women education. Okay, it attempted to rationalize the superstitious Hindu practices. Phule was awarded the title of Mahatma for his social reform work. करेक्ट ढूंढना है, तो हमें करेक्ट ढूंढना है। तो हमने देखा यार ये फाउंडर तो है ही, वन तो करेक्ट है बिल्कुल। ये तो मेरे को अपना ज्योतिराव फुले ट्रुथ सीकर सोसाइटी से कनेक्ट रखना ही रखना है, इतना हमें पता होना चाहिए। वुमेन एजुकेशन में सपोज आपको डाउट है, लेकिन ये महात्मा भी सही है, 1 and 4 होने चाहिए, 1 and 4, 1 and 4। ठीक है, लेकिन आपको इस स्टेटमेंट में जरूर डाउट हो, इट अटेम्प्टेड टू रैशनलाइज द सुपरस्टिशियस हिंदू प्रैक्टिसेस। नो, इनका वर्क यही था जो क्या बोलती हैं, हमको सोशल रिफॉर्म लाना है एंड वुमेन को एजुकेशन देना है। कोई सुपरस्टिशियस वो थोड़ा ना करना, रिफॉर्म थोड़ा ना करना था उन्होंने रिलीजन को। तो थर्ड हमारा नहीं होगा, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, बचा हमारे पास ये वाला ऑप्शन ए। तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राधाकांत देव ऑर्गेनाइज द धर्म सभा? Humanity and rationalism must be used to improve the Hindu faith, to refute the Brahmo Samaj's belief, to keep the general public away from Christian missionaries, to make efforts in the areas of widow remarriage and women's education। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो आपको ये ध्यान में रखना है यार, राधाकांत देव आपको एक उससे आप जैसे मर्जी याद कर लो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है राजा राम मोहन रॉय जब सोशल रिफॉर्म कर रहे थे तो काफ़ी सारे ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स जो थे ना, जैसे राधाकांत देव, वो एंटी उसके कुछ ला रहे थे, तो ब्रह्म समाज के एंटी में खड़ा किया गया, नहीं हमारे रिलीजन सही है, हमारे धर्म सही है। तो आपको इनको ऐसा नेगेटिव फिगर तो मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो आप कहीं इंटरव्यू में भी ऐसा ना बोल दें। तो बट ये ध्यान में रखिएगा कि एंटी था ब्रह्मो समाज के। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा करेक्ट। गोपाल गणेश आगरकर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज को आप सिर्फ सॉल्व करके आगे मत बढ़ जाना, इनके नोट्स बना लो। गोपाल गणेश आगरकर वाज, और जहां भी आपने नोट्स बना रखे होंगे ना, एक बार वापस टिक करो, उसे वापस रीड करो। एसोसिएटेड विद द न्यू इंग्लिश स्कूल, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एज वेल एज द फर्गुसन कॉलेज इन पुणे। नारायण एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी फाउंडेड द सर्विस लीग इन बॉम्बे। एंड गोपाल हरि देशमुख वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ लोकमान्य तिलक केसरी। करेक्ट पूछा है, देखो मैं हमेशा करेक्ट पे सर्कल करता हूँ। तो हमको एक याद रखना है यार, लोक हितवादी आपने पढ़ा भी होगा, और किन्हें बोलते हैं, ये गोपाल गणेश आगरकर को बोलते हैं। इन्होंने बिल्कुल एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म करी थी और फर्गुसन कॉलेज भी फॉर्म करा था। तो कभी भी ये गोपाल गणेश आगरकर आए तो पहले लोकहितवादी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्गुसन कॉलेज, ये 3 चीज़ें याद आ जानी चाहिए। एन एम जोशी फाउंडेड द सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग यार, नॉट सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, ये ध्यान में रखिए। ये इसलिए बनाई गई है ताकि आपको एन एम जोशी की फाउंडेशन, जो फाउंडर हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद हो जाए, इसीलिए थोड़ा इसमें ट्रिक करा गया है। ठीक है, यूपीएससी पूरा पूरा अलग कोई नेम बोल सकती है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। तो हम कहाँ पर थे यार, गोपाल हरि देशमुख से हमें ये भी याद रखना है दैट ये फर्स्ट एडिटर थे लोकमान्य तिलक के। एन एम जोशी हमने बताया सोशल सर्विस लीग, राइट। तो ये हम गलत कर देंगे क्योंकि सोशल सर्विस लीग है, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आती नहीं है, लेकिन ये हम गलत कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3। रामकृष्ण परमहंस रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल भक्ति मार्ग, ये किसके स्पिरिचुअल गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस। एंड सॉट सेल्वेशन थ्रू द मॉडर्न ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को इन्होंने वो करना कहा, मॉडर्न ज्ञान मार्ग के उसमें चलने को कहा। रामकृष्ण मूवमेंट हैड एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ बैंड ऑफ मॉन्क्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदांत। Swami Vivekananda, a disciple of Ramakrishna Paramahansa, laid the foundation of the Ramakrishna Mutt to further the objectives of the Ramakrishna movement. Which of the following are correct? तो यार आपको इसमें देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो एजेंडा था, जो इनका सोच थी, इट वाज नॉट टू रिजेक्ट द ट्रेडिशनल भक्ति मार्ग बट टू गो ऑन दैट मार्ग एंड फाइंड सेल्वेशन। नॉट सेल्वेशन थ्रू द मॉडर्न ज्ञान मार्ग, मॉडर्न मतलब मॉडर्न जो बुक्स हैं, साइंटिफिक किताबें हैं, उनके थ्रू नहीं, ये बोलते भक्ति मार्ग के थ्रू जाओ। भक्ति मार्ग जिसमें लव एंड डिवोशन था, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो फंडामेंटल के साथ ही खेल गया वाला स्टेटमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट हैड एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ बैंड ऑफ मॉन्क्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदांत।
वेदांत का मैसेज एक बैंड ऑफ, ये तो दो ऑब्जेक्टिव थे यार, एक था बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाना एंड एक था चैरिटी वर्क करना। तो ये तो कर दिया था रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन दूसरा जो विवेकानंद ने, उनका क्या बोलते हैं, चैरिटी वाला एक्सपेक्ट भी पूरा करा। डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस लेड द फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मठ टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट। लेकिन ये देखो यहाँ पर ट्रिक है, लीड द फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, रामकृष्ण मठ तो रामकृष्ण परमहंस ने ही स्टेब्लिश कर दिया था। इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव स्वामी विवेकानंद ने पूरा किया था, तो इसका आंसर होगा बी, टू ओनली, क्योंकि वन गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, थ्री भी गलत है, ये नहीं हो सकता, राइट। बी एम मालाबारी एंड दीवान दयाराम, इनसे रिलेटेड हमने एज ऑफ कंसेंट एक्ट देखा था, याद आना चाहिए। दयाराम गिड्डूमल आर एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ सेवा सदन। सेवा सदन specialized in taking care of such children who are abandoned by their parents due to their utter poverty. Deva Sadan was a religious reform society founded by Shiva Narayan Agnihotri. Which of the following are correct? ठीक है, आपको करेक्ट ढूंढना है, करिए इस क्वेश्चन को। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए यार, बहराम जी मालाबारी एंड दीवान दयाराम गिड्डूमल आर एसोसिएटेड विद सेवा सदन। यस, सेवा सदन, कभी भी आए सेवा सदन, सेवा करना, और सदन उसका बना दिया गया, तो दो, बहराम जी एम मालाबारी एंड दीवान, ये ठीक है, सही है। सेवा सदन स्पेशलाइज्ड इन टेकिंग केयर ऑफ सच चिल्ड्रन हु आर अबैंडन्ड बाय देयर पेरेंट्स ड्यू टू अटर पॉवर्टी। वाओ, देख रहे हैं आप, इनिशिएटिव देख रहे हैं इन लोगों का। तो यार कभी आप बनो या फिर ना बनो, कुछ इनमें रैंक लेकर आए ना आए, लेकिन आपका जो हमारे अंदर होता है यार, एक ये कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, और वो ये लोग ऐसे थे जो कुछ कर रहे थे अच्छा, समझ रहे हैं। देव सदन वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। देव सदन एंड सेवा सदन, सेवा देव डिफरेंट है, ठीक है, ये शिव नारायण अग्निहोत्री की है रिलीजियस सोसाइटी, और ये हमारे बहराम जी एंड मालाबारी एंड गिड्डूमल, ठीक है, इसमें डिफरेंस है, और ये याद रखिए, सेवा एंड देव सदन, सेवा सदन, ठीक है। तो इसका आंसर थ्री डी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। द प्रार्थना समाज, द वेदा समाज, द ब्रह्मो समाज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है यार, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब क्या क्या आया। तो ब्राह्मो समाज आपको पता है राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे आया, 1928 कह रहा हूँ। वेद समाज किसका है आपको ये पता होना चाहिए, प्रार्थना समाज किसका, आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है यार कि अपना ब्रह्मो समाज तो 1928 नहीं, सॉरी 1828 में आता है। अपना वेद समाज 1864 के अराउंड में मद्रास में आता है, ठीक है, ऑन द सेम लाइंस ऑफ ब्रह्मो समाज। एंड प्रार्थना समाज भी हमारा 1867 के अराउंड में आता है। ये आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग इनसे एसोसिएटेड है, तो आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है, ये प्रार्थना समाज से सोसाइटी एसोसिएटेड है, तो प्रेयर सोसाइटी से इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब थ्री तो पहले आना चाहिए, यहाँ थ्री है, उसके बाद हमारा कौन सा आना चाहिए, वेद समाज, 2 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। द ऑथर्स ऑफ द वर्क उपकारा मोनिका, व्याकरण कौमुदी एंड बर्नो परिचय, ये तीनों के तीनों एज इट इज याद रख के अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर लीजिए एज इट इज, ठीक है। राजा राम मोहन के रॉय के अलग वो वर्क्स हैं, एम जी रानाडा के अलग, इनके अलग, लेकिन ये तीन आपको उपकरा ऐसे करके याद रखें, उपकरा मोनिका, व्याकरण कौमुदी एंड बर्नो परिचय, सारे बंगाली नेम्स भी हैं। अगर आप में से कोई बंगाली है वो देख रहा होगा तो अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाली है तो कोई बंगाली होगा, इनमें से दो बंगाली हैं, ज़्यादातर रिफॉर्म मूवमेंट्स बंगाल सेंटर से आ रहे थे, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख
लिटरेरी वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एज इट इज याद कर लीजिएगा प्लीज। ये काफी मेहनत से बनाए गए हैं एमसीक्यूज, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी फैक्ट डाल दिए गए हो। लोकमान्य तिलक, ज्योतिराव फुल्ले, बाल शास्त्री जाम्बेकर, करेक्टली ढूंढना है आपको। तो आपको ये देखना है गोपाल हरि देशमुख का प्रभाकर, जी हाँ सही है। लोकमान्य तिलक का सुधारक, नो, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे गोपाल हरि देशमुख का ही था, लेटर ऑन उन्होंने करा था सुधारक, ठीक है, ये गोपाल हरि देशमुख का ही है। ज्योतिराव फूले गुलामगिरी या गुलामगिन के नाम से भी आया, बिल्कुल सही। बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण, बिल्कुल सही। तो टू गलत है इसमें, 1 3 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। लोकमान्य तिलक का क्या था, केसरी एंड महारत्ता, याद रखिए, केसरी एंड महारत्ता। एक सेकंड स्पेलिंग ढंग से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ। केसरी एंड, आपने वैसे पढ़ा भी होगा अपने स्पेक्ट्रम में तो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट परमहंस मंडलीज, परमहंस मंडलीज के बारे में फिर वो स्टेटमेंट है, फाउंडर ऑफ दिस मंडलीज प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ पॉलीथिज्म, इट वाज अ सीक्रेट सोशल रिलीजियस ग्रुप इन बंगाल, सीक्रेट सोशल रिलीजियस ग्रुप था, दे वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग द कास्ट रूल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, करेक्ट आंसर सर्कल लगवा कर लीजिए। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए यार, ये जो परमहंस मंडलीज है ना, इन्होंने वन गॉड का कंसेप्ट दिया था, तो ये बहुत फंडामेंटल हमने चीजें डाल रखी है, वन गॉड, ठीक है, एक गॉड के, नॉट पॉलिथिज्म, वन गॉड का कंसेप्ट दिया इन्होंने। सीक्रेट सोसाइटी इन बंगाल रीजन नहीं थे ये सोशियो रिलीजियस ग्रुप, बॉम्बे, परमहंस मंडलीज इन बॉम्बे से याद रखिए। 1 and 2 गलत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, थर्ड सही। प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग द कास्ट रूल्स, करेक्ट, ज्योतिराव फुल्ले भी इनसे ही रिलेटेड थे। जस्टिस एमजी रानाडे, he formed the Pune Sarvajanik Sabha and was one of the founding members of the Indian National Congress. He founded the Servants of India Society. ये इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, 1908 के अराउंड में इन्होंने बनाया था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। The social conference movement was founded by Ranade. He worked as an editor for Hindu Prakash, a Bombay-based Anglo-Marathi newspaper. करेक्ट ढूंढना है। तो आपको पता है टू तो नहीं है क्योंकि आपने सीक्रेट सारी सोसाइटीज को याद कर रखा है, और आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जी का, तो टू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वाह, वी हैव रीच टू आवर आंसर, और यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस देता है दोस्तों। तो डी आंसर हो जाएगा 1 3 4, एकदम सही। पूना सार्वजनिक सभा को फाउंड करने वाले एमजी रानाडे थे, जो आईएनसी के भी फाउंडिंग मेंबर थे। सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट रानाडे ने ही वो करा था। और इंदु प्रकाश इनके नाम से याद रखिए यार, इंदु प्रकाश अपने रानाडे जी से फेमस है, ठीक है। टीटू मिर्ज मूवमेंट निथार अली लीडर था। फराजी मूवमेंट सैयद अहमद खान। अहमदिया मूवमेंट दादू मियाँ। अलीगढ़ मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको पूरी हिस्ट्री पता है लेकिन यही नहीं पता तो आप फिर पेपर में कर नहीं पाओगे सही, ठीक है। तो टीटू मिर निथार अली सही है ये एकदम, ठीक है। टू का सैयद अहमद खान नहीं, टू के दादू मियाँ है, दादू मियाँ, ये याद रखिए, दादू मियाँ, फराजी मूवमेंट के दादू मियाँ, टीटू मिर के ये निथार अली। अहमदिया के मिर्जा गुलाम अहमद, जहां अहमद दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लॉजिक, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा। और अपना अलीगढ़ मूवमेंट के सैयद अहमद खान, ठीक है। ये तो बहुत फेमस है क्योंकि ये तो एक मुस्लिम्स में एक रिफॉर्म कराने की, एक एजुकेशन प्रोवाइड कराने की और उनका अपलिफ्टमेंट करवाने का एक ये बहुत सही मूवमेंट था, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। देवबंद, ये सब एक जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मतलब पुराना रिलीजन हमें चाहिए, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा था। इनके रूलर है मोहम्मद उल हसन, तो बी इसका आंसर होगा। टीटू मिर निथार अली सही। फरजी मूवमेंट दादू मियाँ। अहमदिया मिर्जा अहमद। अलीगढ़ सैयद अहमद खान, वेरी इजी। देवबंद ये याद रखिए महमूद उल हसन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देवबंद का महमूद उल हसन। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, अलीगढ़ का रिफॉर्म पॉजिटिव उसमें था, देवबंद का ऑर्थोडॉक्स उसमें चला गया था, देवबंद अहमदिया का, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द सिख मूवमेंट्स। द अकाली मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट।
The Akali movement has a communal overtone with a separatist attitude. Singh Sabha movement had an objective to counter the proselytizing activities among the Sikhs. करेक्ट ढूंढना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अकाली मूवमेंट एक पॉजिटिव रिफॉर्म था गुरुद्वारा में, कोई कॉम्युनल ओवरटून सेपरेटिस्ट एटीट्यूड नहीं था। तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू 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 कैंसिल, सी आंसर हमारे पास आ जाएगा अगर आपको भी नहीं पता। तो अकाली मूवमेंट एक ऑफशूट जरूर था सिंह सभा मूवमेंट, और सिंह सभा मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था काउंटर द प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज अमंग द सिख्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और ये अकाली मूवमेंट कॉम्युनल ओवरटोन नहीं था इसका यार, इनका सिंपल था गुरुद्वारा में रिफॉर्म लाओ, क्योंकि यहाँ पर करप्शन बढ़ा दी गई थी जो ऑफिशियल्स थे यहाँ के। Consider the following statements. God is the primary source of all true knowledge. Vedas are infallible and supersede rationality. One's own progress should depend on the upliftment of others. Dharma, the consideration of right or wrong should be the principle of all actions. Which of the following above is not one of the guiding principle of Arya Samaj? देखो, आर्य समाज ने ये जरूर बोला था, वेदास आर इनफॉलिबल एंड सुपरसीड रैशनैलिटी, ये बोला था क्या? एक बार दोबारा, सुपरसीड रैशनैलिटी। गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। वन ओन्स प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स, नॉट पे ध्यान देना है। धर्म, द कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन। तो यार यहाँ नोटिस करिए कि वेदास आर इनफॉलिबल, ये तो बोला था कि उन्होंने बोला गो बैक टू वेदास, पर उसने बोला था, उन्होंने बोला था सुपरसीड मत करो रैशनैलिटी को, विद रैशनल अप्रोच देखो इनको। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, देखो ये था कि हाँ भाई गॉड इज अ प्राइमरी सोर्स है, ये भी था ये भी था, लेकिन ये सुपरसीड करने को नहीं बोला गया था। द महार मूवमेंट एंड द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम movement were two major backward class movements in India. What was the ideological difference between these two movements? For reform, the former relied on thorough rejection of Hinduism, whereas the latter relied on fresh understanding of Hinduism. Good. The former believed in non-violent destruction of the government apparatus, whereas the latter believed in aggressive destruction of the government apparatus. Former believed in groundwork for caste reforms, whereas the latter believed in joining central and provincial legislature to achieve caste reforms by political means. All of the above. तो यार हमारे को एक ये सबसे पहले जानना है, महार मूवमेंट वाज अंडर बी आर अम्बेडकर, आपको पता भी होगा डिबेट थी, गांधीयन अप्रोच के थ्रू नहीं चलते थे यार। तो थरो रिजेक्शन बिल्कुल किया, उन्होंने लेटर ऑन बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, ये भी आपने पढ़ा होगा बी आर अम्बेडकर के उसमें। ठीक है, इसलिए बी आर अम्बेडकर को बोला भी जाता है वो बहुत सारे रिलीजन ढूंढ रहे थे, इसके ऊपर पूरी स्टोरी है, कभी आपको फुर्सत मिले, या फुर्सत तो खैर क्या मिलेगी, लेकिन कभी खाली टाइम रहा कुछ पढ़ना हो तो ये आप अपने उसमें लिख सकते हैं कि क्या था इनके बारे में। एक पॉइंट बना लीजिए कि इसके बारे में मेरे को रात में पढ़ना है थोड़ा बहुत, ऐसे करके ना कुछ 4-5 दिन भर में आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा जाननी हो वो आप ऐसे जान सकते हैं, लेकिन इनको जानने के बीच में कोशिश ना करें, क्योंकि आप इनकी हिस्ट्री में खो जाओगे फिर। तो इसका आंसर एग्जैक्टली ये है, ये बिल्कुल नहीं है, एग्रेसिव डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं था एसएनडीपी का। तो टेम्पल्स बनाना चाहते थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने लेटर ऑन कराई। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट ये है। Consider the following about self-respect movement of the 20th century. It began from Madras presidency. It was associated with E.V. Ramaswamy Naikar. It aimed at eliminating the discriminatory attitudes of the upper caste Hindus. Justice movement in Madras presidency was an offshoot of this movement. Correct ढूंढना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है यार कि बिल्कुल ये सही है, मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था यहाँ पर, एंड ईवी रामास्वामी नाइकर के अंडर ये शुरू हुआ था। एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू, बिल्कुल सही। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जस्टिस मूवमेंट जो मद्रास, ये ऑफशूट नहीं था, ये डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट मूवमेंट था। ठीक है, सीएम मुदल्लर उन्होंने ये शुरू किया था, तो 4 नहीं होगा इसका, तो 4 आप 3 में देख रहे हैं। अगर आपको इतना भी पता है तो आप सीधा आंसर तक पहुंच रहे हैं। इसलिए आपको किसी ना किसी चीज में, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे 4 पॉइंट पता होना चाहिए आपको, दयानंद सरस्वती के बारे में 4 पॉइंट पता होना चाहिए, गो बैक टू वेदास, ये सब आपको पता होना चाहिए। द यूनेस्को टाइटल सोक्रेटिस ऑफ साउथ एशिया वाज गिवन टू सोक्रेटिस, एक महान फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर, महान। मैं आपको सोक्रेटिस के बारे में क्या बताऊं यार, ये इनका कहना था, मैं सब कि जो आदमी ये समझता है दैट आई एम नॉलेजेबल वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, इनका ये कहना था। तो सोक्रेटिस ऑफ साउथ एशिया बोला जाता है ईवी रामास्वामी नाइकर को। सोक्रेटिस की खास बात थी, लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिबेट करते थे, ये आपको सोचने पे मजबूर करते थे। कभी मौका मिले तो सोक्रेटिस के बारे में भी पढ़िएगा।
Consider the following statements about Theosophical Society, very important society. Annie Besant started it at Adyar near Chennai, 1875. Started it. थोड़ा ध्यान से. Theosophists introduced numerous improvements to Hindu religion as a religious revivalist. Theosophists embraced Hindu ideas in rebirth and karma and took inspiration from Upanishad, Sankhya, Yoga, and the Vedanta school of thoughts. It advocated abolition of caste discrimination, uplift of caste outcasts, improvement in the condition of widows, and opposed child marriage. करेक्ट ढूंढना. तो आपको ये पता होना चाहिए यार, शुरू इन्होंने नहीं करा था. बलटवास्की एंड ऑलकॉट ने शुरू किया था, ये आपको पता होना चाहिए 1875 में. तो वन तो आप गलत कर दो. वन जैसे आपने गलत कर दिया वैसे आपके 3 और 4 आंसर. तो ये गलत क्यों है? क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए थे. जरूर बदलना चाहते थे लेकिन रिवाइवल नहीं कर पाए थे. ठीक है. Which of the following pairs of newspaper journal is not matched correctly with its associated person? संवाद, कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय. एज इट इज याद कर लो. आपको सिर्फ सही आंसर नहीं ढूंढना है यार, आपको सारे के सारे ऑप्शन भी याद करने हैं और उसका सही आंसर भी सही है. ठीक है. नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा है दोस्तों, ये सही है. राष्ट्र गुफ्तार बिल्कुल सही. सोम प्रकाश देवेंद्रनाथ टैगोर. वंदे मातरम मैडम कामा. तो आपको ये ध्यान में रखना है यार, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ, विद्या, ऐसे करके इनका नाम है. मैं आपको नाम अभी बताता हूँ. लेकिन उन्होंने लिखा था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा था. रॉन्ग. देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी पत्रिका आपने पढ़ा होगा. और इनका नाम है विद्या भूषण ने लिखा था सोम प्रकाश. ठीक है. वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा का, बिल्कुल सही. राष्ट्र गोपाल दादाजी, ये आपने पढ़ा होगा, दादा भाई नारोजी, बिल्कुल सही. ऐसे करके हमने, मतलब यार ये इसमें ना आपको ज्यादातर ध्यान रखने का ये यार कि कब कौन कहाँ कहाँ क्या क्या लाया था. मतलब हमने देखने की कोशिश करी कि डिफरेंट रीजन में कैसे कैसे आ रहे थे. यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर हमने देखने की कोशिश करी. द्वारकानाथ क्या बोलते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन को आपने पढ़ा होगा. हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपने जो पढ़ा होगा यंग बंगाल मूवमेंट भी देखा होगा. यहाँ पर आपने महार्स का मूवमेंट, आपने ज्योतिबा फूले का मूवमेंट देखा होगा. सत्यशोधक सोसाइटी, प्रार्थना समाज देखा होगा. यहाँ पर आपने SNDP ये सब देखा, जस्टिस मूवमेंट, है ना. तो ये डिफरेंट आपको याद करने पड़ेंगे. इसमें यार ज़्यादा रट्टाफिकेशन का था और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं यार. ठीक है. तो इसमें हम ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला बहुत कम है लेकिन एसोसिएशन का ज़्यादा है कि यार अपना ये संवाद कौमुदी इज रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय, नॉट टू विद्यासागर. विद्यासागर वॉज रिलेटेड टू स्कूल्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड विडो रिमैरिज एक्ट. ऐसे करके आपको यार पूरा एसोसिएशन होना चाहिए इस चैप्टर के थ्रू. इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझने का नहीं था यार, इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच रख सकते थे. So before winding it up, I am again telling you that different courses has been launched through the most recommended books. जो standard books होती हैं उनके थ्रू हम शुरू कर रहे हैं. पॉलिटी शुरू हो चुका है, आप ज़रूर पॉलिटिकल लेक्चर चेक कीजिए. यू विल एंजॉय इट यार, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे. इन्वायरमेंट को चेक कीजिए. आर्ट एंड कल्चर भी शुरू होने वाला है, जोग्राफी शुरू होने वाला है, इकोनॉमी भी शुरू होने वाला है, सारे शुरू होने वाले हैं. आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. आई एम सेइंग इट अगेन. Okay guys, then we'll wind up. Thank you so much for your patience and giving 100%. Just revisit the video again and do the active recalling. Thank you so much.